आतंकी आते हैं ना, उनको लगता है कि वो पता नहीं अल्लाह का काम कर रहे हैं या अपने देश के लिए कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ बुज़दिली का काम कर रहे हैं, जाहिलपन दिखा रहे हैं। ऐसे में हमारे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के सितारे किस तरह अपना क्रोध जो है वो दिखा रहे हैं, आइए आपको बताते हैं। कुछ भी हुआ कश्मीर में, इसके बारे में सोच सोच कर मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, इतना बुरा लग रहा है। आई वुड रिक्वेस्ट माई लीडर्स, प्लीज टेक अ स्ट्रिक्ट एक्शन। Happened in Kashmir. It's a very sad and very terrible day. So just let's pray for the family and I just want to say कि भगवान उनको शक्ति दे और वो इस डिफ़िकल्ट टाइम से बाहर निकल सके। छोटे पर्दे के सबसे पॉपुलर कलाकार दीपिका और शोहेब अपने बेटे रूहान के साथ कश्मीर पहुंचे थे। कई दिनों से वो कश्मीर में छुट्टियां मना रहे हैं। कश्मीर की खूबसूरत वादियों में इन्होंने बहुत ही कीमती पल बिताए जो हमेशा के लिए यादगार बन जाएंगे इन दोनों के लिए। जन्नत की इस सैर पर ये तो निकले ही थे, लेकिन इन्होंने अपने फैंस को भी कश्मीर की सैर कराई। अब इन्हें क्या पता था, अचानक से जब कश्मीर में आतंकवादियों ने हमला किया तब इनके फैंस डर गए। उन्हें लगा कि दीपिका और शोहेब भी तो कश्मीर में हैं। तभी दीपिका और शोहेब ने सोशल मीडिया पर अपने फैंस को कहा कि हम सुरक्षित हैं, कश्मीर से वो मुंबई लौट आए हैं। दीपिका और शोहेब की किस्मत बहुत ही अच्छी थी, वो कश्मीर से सही सलामत निकले। लेकिन कुछ लोग फंस गए और उनके साथ क्या हुआ ये पूरी दुनिया ने देख लिया। कश्मीर में अमानवीय घटना घटी, उस घटना को लेकर पूरा देश आक्रोश में है। आखिर कब आतंकवादियों का सफाया होगा? इस घटना को लेकर एक बात साफ हो जाती है कि आतंकवादी का कोई ईमान, धर्म और इमोशन नाम की कोई चीज उनमें होती ही नहीं है। कश्मीर में टूरिस्ट अपने परिवार वालों के साथ गए थे ये सोचकर कि उनके साथ हसीन पल बिताएंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये हसीन पल उन्हें गम में डुबो देंगे। बहुत ही दुखद दिन है। सुबह से वही सारी न्यूज़ देख रहे हैं जो पहलगाम में अटैक हुआ एंड बहुत बहुत बुरा लग रहा है मुझे उन फैमिलीज़ के बारे में सोचकर जो गई थी छुट्टी मनाने या हनीमून मनाने, या वो मासूम लोग। किसी भी तरह की हिंसा में आई थिंक सबसे ज़्यादा नुकसान मासूम लोगों का होता है, और जो गुनहगार हैं उन्हें डेफिनेटली सज़ा मिलनी चाहिए। आई होप वी आर डूइंग समथिंग फॉर इट। एंड मैं तो इस वक्त खुद काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड सब, आई थिंक यूट्यूब, इंस्टाग्राम, हर चीज़ पे वही सारी डिटेल्स, वही सारी रोते हुए चेहरे, वही सारा बहुत सैड महसूस हो रहा है। बस उन लोगों की आत्माओं को शांति मिले और जिन लोगों ने ये सब किया सजा से। जो अभी जम्मू में हुआ वो बिल्कुल भी सही नहीं हुआ। पीड़ित जो फैमिलीज हैं उनके लिए मेरी सिंपैथी है, और जो दोषी है प्लीज़ सरकार उनको ढूंढे और ऐसा एग्जाम्पल सेट करें उनको ढूंढ के कि आने वाली जो लोग होंगे जो ये सोच भी रहे होंगे कि हम फिर से ऐसा कुछ कृत्य करेंगे, गलत चीज़ करेंगे, उनकी आत्मा थर काम से। तो आई वॉन्ट कि गवर्नमेंट जो है, अपनी जो सरकार है, वो उसके लिए कोई कड़ा फैसला उठाए और उन लोगों को ढूंढे और दोषियों को सज़ा दे, और ऐसी सज़ा दे कि जो लोग फिर से ये करने की सोच रहे हैं वो कभी दोबारा करना पड़े चीज़। और जो भी जिन फैमिलीज़ ने अपने लोग खोया उनके लिए मैं प्रे करता हूँ कि उनको भगवान ताकत दे और वो इस दुख से उभर पाए। कल जो कुछ भी हुआ कश्मीर में, इसके बारे में सोच सोच कर मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, इतना बुरा लग रहा है। I would request my leaders, please take a strict action. Find them, hang them, shoot them, do whatever, but take some action. नॉर्मल लोग जो कश्मीर घूमने गए, वेकेशन गए अपने फैमिली के साथ,
जिनकी 6 दिन पहले शादी हुई है उन्हें मार दिया जाता है। एक इंसान से पूछा जाता है कि आप कौन से कास्ट के हो और फिर आपको शूट कर दिया जाता है। लोकल कश्मीरियों के लिए ये एक लॉस है। टूरिज्म इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम। क्या करेंगे अब वो? मैं कश्मीर जाना चाहता था, अपने बच्चे को लेकर जाना चाहता था। दैट वाज ऑन माय प्रायोरिटी लिस्ट। बट अब शायद मैं कश्मीर जाने से डरूं। यही चाहते हैं ये टेररिस्ट कि उनका इनकम सोर्स ऑफ इनकम बंद हो जाए ताकि वो फालतू चीजों में घुस जाए, टेररिज्म में घुस जाए। प्लीज एबीपी के जरिए मैं अपने लीडर से रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज टेक सम एक्शन एंड टेक सम स्ट्रिक्ट एक्शन। खत्म कीजिए ये टेररिज्म प्लीज। क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा है। इनोसेंट लोग मारे गए हैं। इट्स अ बारबेरिक एक्ट, मतलब इनह्यूमन। अब मैं बयान नहीं कर सकती कि जब न्यूज़ आई, जब पढ़ा, जब सुना, इतना बुरा लगा। एंड आज सेट पे भी हम लोग यही बातें कर रहे हैं कि क्या हो गया है लोगों को। इंसानियत नाम की चीज़ नहीं रही। प्लीज़ प्लीज़ इस दुनिया में सिर्फ शांति शांति रखिए। सबके खून एक ही है, तो प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए। इट्स अ वेरी इनह्यूमन एक्ट। कल जो कश्मीर और पहलगाम में हुआ है उसके बारे में सोचकर अंदर एक बहुत गुस्सा और खून खौल रहा है। आई एम श्योर आप सब भी इस समय परेशान होंगे। सब इतना क्रोध और गुस्सा है कि समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोलूं। कुछ दिन पहले मैं कश्मीर गया था, नारानाग गया, वहाँ से ट्रैक की, लोगों से मिला, श्रीनगर में थोड़ा वक्त बिताया और सब कुछ ठीक था। और कहीं ना कहीं बहुत खुशी महसूस हो रही थी कि कश्मीर में लोग आ रहे हैं, टूरिस्ट आ रहा है, शांति है और पूरा देश और दुनिया इस खूबसूरत जगह के नज़ारे ले रहा है। लेकिन कल जो ये हुआ है इसने तो दिल दहला दिया है और इस समय सिर्फ गुस्सा है। और एक यही सवाल समय है कि ये कब तक चलेगा। When will this end? ऐसी न्यूज़ सुनी जिसको देख के मन गुस्सा भी आ रहा है और बहुत बुरा भी लग रहा है। जो कल पहलगाम में अटैक हुआ, टूरिस्ट को जिस तरीके से निशाना बनाया गया और उनका रिलीजन पूछ के उन्हें मारा गया, दैट इज़ वेरी इनह्यूमन। और मेरा तो मन कर रहा है कि मैं क्यों कुछ उनको, मतलब आई जस्ट वांट टू फाइंड देम एंड किल देम राइट नाउ। बट आई होप कि इंडियन गवर्नमेंट विल लुक इनटू इट एंड दे विल टेक अ स्ट्रॉन्ग एंड स्विफ्ट एक्शन। और हमारी जो इंडियन डिफेंस फोर्सेस है वो भी पूरी जान लगाएंगी एंड इसका बदला तो बहुत भारी पड़ेगा जिन लोगों ने भी ये किया है। वी वोंट स्पेयर दिस एंड बस आई होप कि जो उनकी फैमिलीज़ हैं उनको जितनी स्ट्रेंथ मिले, जितना भी उनको हम एश्योरेंस दे सके कि हम इस चीज़ का बदला लेकर रहेंगे। I very quickly want to talk about what's happened in Kashmir. It's a very sad and very terrible day. These terror attacks that were carried out on innocent people who were there just having their own time, were not bothering other people. It's just really sad that they have to lose their lives in something that has nothing to do with them. My thoughts and prayers are with the family. I know I cannot even begin to imagine कि उनके साथ क्या चल रहा है, but it's just a sad, terrible day. बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ है और जिन भी विक्टिम्स ने अपनी जान दी है कश्मीर में टेररिज्म जो अटैक हुआ है, बहुत ही बुरा हुआ है। सुबह उठते ही न्यूज़ आज जो सर्कुलेट हुई है एकदम दिल झंझोड़ देने वाली न्यूज़ थी। और जितने भी विक्टिम्स हैं उन सबको मैं स्ट्रेंथ देना चाहूँगी उनकी फैमिली को। ऑल आवर प्रेयर्स टू देम। सुबह से ही है, जब से हमने न्यूज़ देखी आज सुबह सेट पे आते ही सबकी एनर्जी स्लो ही है, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसा कोई भी नहीं जिसको ये बात इफेक्ट नहीं की होगी हमारे देश में, ऑल ओवर द वर्ल्ड इन फैक्ट। और प्रेयर्स सीरियसली इज वेरी डिसहार्टनिंग एंड आवर प्रेयर्स आर टू ऑल द विक्टिम्स एंड फैमिली। I just want to say that let's pray for the people who have lost their lives and the people who have lost their loved ones and family members. So just let's pray for the family and just
आई जस्ट वांट टू से कि भगवान उनको शक्ति दे और वो इस डिफ़िकल्ट टाइम से बाहर निकल सके और just give them strength, God, and just we are here. Let's pray for everyone who are suffering because of this incident. Okay, bye everyone. Take care and just let's pray to God. एंटरटेनमेंट की दुनिया भी सहम गई है इस घटना से। ये छोटे पर्दे के तमाम कलाकार इस घटना की निंदा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अब जवाब देने की बारी आ गई है। अब हिंदुस्तान ने हमेशा से ही ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। इस हमले का भी हिसाब होगा बराबर से। जनता को इंसाफ चाहिए, जो बेगुनाह यहाँ पर मारे गए उनके लिए। इस सोशल मीडिया पर तमाम रिएक्शंस आ रही हैं। बार बार ऐसा होता है। आतंकवादी में थोड़ी सी भी इंसानियत नहीं होती है। ये बूढ़े बच्चे जवान वो हर किसी को अपना निशाना बना लेते हैं। अब ये बात तो तय है कि हमारी सरकार चुप नहीं बैठेगी। जिन परिवार के लोग इस घटना में चल बसे हैं उन परिवार वालों को इंसाफ जरूर मिलेगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए बात करते हैं सीरियल वसुधा की। यहाँ पर फॉर द टाइम भी कहते हैं ना, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। नहीं, सीरियल कोई खत्म नहीं होने जा रहा, बट देयर इज अ हैप्पी नोट एंड रीजन टू सेलिब्रेट। क्या है ना कि देव और वसुधा के चलते लीजिए अविनाश और दिव्या जो है वो मिल गए हैं। वसुधा और देव की वजह से आज देखिए अविनाश को उसका प्यार मिल गया है। दिव्या जिससे वो बहुत प्यार करता था, फाइनली चंद्रिका देवी ने दोनों की शादी करवा दी और अब पूरा परिवार खुश है। दिव्या का गृह प्रवेश हो रहा है। अपने ही घर में प्लान आगे कुछ नहीं, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी अच्छे से व्यतीत करने का प्लान है, सुखी रहने का प्लान है। अपना प्यार मिल गया मुझे दिव्या जी के रूप में, और क्या चाहिए बताइए। वसुधा आरती उतारने को तैयार है, लेकिन यहाँ पर भाभी जी ने बहुत बड़ा ताना मार दिया है। अब वसुधा घर की नौकरानी है, ये बात कहकर उसने सच में वसुधा की बेइज्जती कर दी है। चौहान परिवार की बहू का गठबंधन एक नौकरानी करे, ये जरूरी थोड़ी है। देव को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वही चंद्रिका देवी ने देखिए कितना सही जवाब दिया। सारिका, इस घर से करिश्मा नाम के बादल हमेशा हमेशा के लिए छटे। अगर आज अविनाश की शादी करिश्मा से हो जाती तो अविनाश की जिंदगी बर्बाद हो जाती और हम अपने आप को कभी माफ नहीं, लेकिन मेरी माँ की कृपा से ये अनर्थ होने से बचना और उन्होंने ही चुना है।
अब चंद्रिका देवी वसुधा को पसंद करने लग गई हैं। चंद्रिका देवी के परिवार में वसुधा को भी जगह मिल गई है। लेकिन जरा देव को देखिए ना, वसुधा को कैसे वो देख रहा है। वसुधा और देव के फैंस को तो इंतजार है कि इन दोनों का रिश्ता कब जुड़ेगा। हालांकि इन दोनों को अभी एहसास नहीं है कि इन्हें एक दूसरे से प्यार हो सकता है। तो रुकिए भाई, आप सबको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत जल्द देव इस बात की पहल करेगा। और रही बात इनकी खुशियों को, ये किसी की नजर ना लगे, अगर हम ऐसा कहेंगे तो सच में सीरियल की कहानी के लिए ये सही नहीं होगा। करिश्मा अभी इस घर से गई है, लेकिन वो चंद्रिका देवी को चेतावनी देकर गई है कि मैं जरूर लौटूंगी, और इस बार लौटूंगी ना तो तुम्हारे पूरे परिवार को बर्बाद कर दूंगी। करिश्मा अपना क्या करिश्मा दिखाएगी ये देखने के लिए तो आपको जुड़े रहना होगा। लेकिन करिश्मा ज़रूर दिखाएगी, ये भी मैं बता देता हूँ। अपने मम्मी पापा से बात कर रही थी वसुधा के बारे में, कोई टारगेट वारगेट, बट उसके बाद तो फिर उसका भांडा फूट ही गया ना। अब उसको थप्पड़ वप्पड़ पड़ गए हैं, पुलिस ले गई है, तो अभी तो फिलहाल वसुधा उसके टारगेट में है नहीं। बाकी वसुधा टारगेट में रहेगी नहीं रहेगी ये तो आप लोगों को देखने के लिए मतलब जुड़े रहना पड़ेगा हमारे साथ। यानी कि अब देव और वसुधा की जब शादी होगी, उस बीच में एक करिश्मा की फुल फ्लेज एंट्री हो सकती है, ऐसा हमें लग रहा है। मुंबई से कैमरामैन भुवन सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, अगर आप साड़ी को या साड़ी में एक थोड़ा सा ड्रामा ऐड करना चाहते हैं, ट्राई स्टाइलिंग योर साड़ी विद अ कुर्ता। जी हाँ, बहुत ही कूल लगता है, बहुत ही आरामदायक है, यानी फंक्शनैलिटी होती है। और कुर्तों में आजकल जेब होती है ना। कुर्तों में भी आप अलग अलग वैरायटी ले सकते हैं। अगर आपकी साड़ी प्लेन है, टेक अ ब्यूटीफुल मधुबनी, या फिर आप बाटिक ले लीजिए, या फिर साड़ी प्रिंटेड है तो उसमें आप रखिए एक प्लेन कुर्ता, एंड यकीन मानिए यू विल गेट ऑल द ड्रामा यू वांट। और अगर कमी महसूस हो ना तो चलिएगा हमारे साथ मन्नत की ओर। वहां पर विक्रांत की माँ इतना ड्रामा कर रही है कि पूछे मत। बॉबी सलूजा का कन्फेशन है। अगर तूने आज इस घर की दहलीज के बाहर कदम रखा ना तो नाक का मरा हुआ मुंह देखेगा। इमोशनल ब्लैकमेल करना बंद कीजिए ना। विक्रांत बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गया है। एक तरफ उसकी माँ है तो दूसरी तरफ मन्नत है। अब विक्रांत की माँ ने कहा कि अगर तुमने इस घर की दहलीज के बाहर कदम रखा तो मेरा मरा मुंह देखोगे। अगर तूने आज इस घर की दहलीज के बाहर कदम रखा ना तो अपनी नाक का मरा हुआ मुंह देखेगा। प्लीज इमोशनल ब्लैकमेल करना बंद कीजिए ना। आप एक क्रिमिनल को बचाने की बात कर रही हैं। हालांकि विक्रांत ने अपनी माँ को समझाया कि माँ इमोशनल ब्लैकमेल मत करिए। इस वक्त शालिनी को इंसाफ दिलाना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है मेरी। बॉबी अंकल ने जो क्राइम किया है उसके लिए उन्हें सजा मिलनी चाहिए। घर में सभी लोग मौजूद थे, बस यही बातचीत चल रही थी।
विक्रांत ने मन्नत से वादा किया था कि वो शालिनी को लेकर कोर्ट जाएगा। बस वो बाहर की तरफ जा ही रहा था कि उसकी मां ने अपने हाथ की नस काट ली। विक्रांत को लगा था कि माँ तो बस ऐसे ही बोल रही थी। अब विक्रांत अपनी माँ से सबसे ज्यादा प्यार करता है, तो वहीं दूसरी ओर मन्नत भी तो भरोसा करती है सबसे ज्यादा विक्रांत पर। अब देखिए मलिका ने कितना बड़ा गेम खेल दिया विक्रांत के साथ। बॉबी के खिलाफ सबूत था, उस पेन ड्राइव को गायब कर दिया विक्रांत के कमरे से। अब विक्रांत घर में हंगामा मचा रहा है कि किसने मेरे कमरे की सफाई की। उसी वक्त मन्नत पहुंची और मन्नत ने कहा कि विक्रांत सर, मुझे आप पर पूरा भरोसा है और मैं जानती थी कि कुछ ऐसा ज़रूर होगा, इसीलिए मैंने पेन ड्राइव की एक और कॉपी बना ली थी। एक होता ना मेरी जो ऐश्वर्या राय सिंह और शेर है तो वो सवा शेर है, ऐसा कुछ मुहावरा होता है। तो मन्नत बेसिकली जो पेन ड्राइव देती है विक्रांत को, वो उसकी एक और कॉपी भी होती है जिसके बारे में हमें आइडिया नहीं होता है। तो मन्नत को आके पता चलता है कि पेन ड्राइव गायब हो गई है, तो वो बोलती है कि टेंशन नॉट, मेरे पास ऑलरेडी कॉपी है, क्योंकि मुझे पता था ये सलूजा परिवार में कुछ ना कुछ तो होने वाला है। तो वो जब पेन ड्राइव नहीं दिखाती है तो मैं शॉक्ड हो जाती हूँ कि मेरी मेहनत ख़राब हो गई। ना विक्रांत पे डाउट हुआ मन्नत को और ना ही पेन ड्राइव चुराने का कोई फ़ायदा हुआ। अब जैसे ही ये बात सुनी मलिका ने, वो तो एकदम से पगला गई मानो, क्योंकि उसने सोचा था कि पेन ड्राइव वो चुरा लेगी। इसी को लेकर दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और मलिका का रास्ता साफ हो जाएगा। अब मलिका, ये ज़रूरी नहीं है कि आप जैसा सोचो वैसा हो। उस पेन ड्राइव में प्रूफ है जो मन्नत ने दिया है, जिसमें बॉबी अंकल के कन्फेशन की रिकॉर्डिंग होती है। मन्नत संभाल के रखने के लिए विक्रांत को ट्रस्ट करके देती है, लेकिन मैं एक प्लान बनाती हूँ ऐश्वर्या और नीतू को मिला के, कि जिसमें मैं उन्हें बताती हूँ कि मैं पेन ड्राइव चोरी कर लूँगी, उसे जला दूँगी, क्योंकि जो एक इकलौता सबूत है वो भी मिट जाएगा। तो मन्नत विक्रांत पे डाउट करेगी कि विक्रांत ने जानबूझ के अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए किया और उन दोनों के बीच में दूरियां आ जाएंगी। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट आ गया है। ट्विस्ट ये कि जो पेन ड्राइव मन्नत ने अभी अभी विक्रांत को दी, जब विक्रांत अपनी माँ को हबड़ा दबड़ी में अस्पताल ले जा रहा था, उसी वक्त वो पेन ड्राइव नीचे गिर गई और फिर से मलिका के हाथ लग गई, यानी कि सब गड़बड़ हो गया। नीतू थोड़ा इमोशनल ब्लैकमेल करती है विक्रांत को, हाथ काट लेती है अपना। उस हड़बड़ी में, हैसलनेस में वो भागते हैं, खुद ब खुद विक्रांत की जेब से पेन ड्राइव गिर जाती है और मेरे हाथ लग जाती है। तो मैं यही बोलती हूँ, मॉम आज तो लक भी हमारे साथ है, पेन ड्राइव खुद ब खुद विक्रांत की जेब से गिर गई, तो पेन ड्राइव वापस मेरे हाथ में लग जाती है। अब जब कोर्ट में शालिनी पहुंचेगी, दोनों पक्ष के वकील अपनी दलीलें देंगे, उस वक्त सबूत नहीं मिलेगा, तब क्या होगा? ये तो सबसे बड़ा सवाल है, जिसके जवाब के लिए आपको सास बहू और साजिश देखना पड़ेगा। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। पता है, कश्मीर की वादियों को भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम अपनी ही सरहदों को सुरक्षित नहीं रख पा रहे, हम अपनी इन खूबसूरत वादियों को सुरक्षित नहीं रख पा रहे और यहाँ पर टूरिज्म को बढ़ावा नहीं दे पा रहे। बहरहाल चलिए, अब स्विट्जरलैंड की बात की ही है तो आपको लिए चलते हैं ईशा सिंह और अविनाश मिश्रा के साथ सीधा स्विट्जरलैंड की उड़ान उन्होंने भरी है सास बहू और साजिश के साथ, और एक ये खास व्लॉग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए।
चाहते हैं कि अविनाश और ईशा बैग पैक करें और इंडिया से रवाना हो 7 समंदर पार स्विट्जरलैंड के लिए। जी हाँ, हम तैयार हैं। फिर नेक काम में देरी कैसी, चलो शुरू करते हैं ये खूबसूरत सफर। दोनों दीवाने चले स्विट्जरलैंड में अपनी जिंदगी के खूबसूरत लम्हे बिताने। सफर शुरू होते ही देखो कैसे ईशा सिंह की फ्रेंड शिवांगी जोशी और जन्नत जुबैर उन्हें मिल गईं। हालांकि ये मुलाकात छोटी थी मगर यादें हमेशा के लिए कैद हो गई हैं। अविनाश और ईशा के चेहरे पर स्विट्जरलैंड जाने की खुशियां साफ नजर आ रही हैं और आए भी क्यों ना, आखिरकार दोनों पहली बार सास बहू और साजिश के साथ समंदर पार जो जा रहे हैं। बहुत ही बुरा क्वेश्चन है, मैं चेहरे पर नहीं दिख रहा आपको। ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है एंड बहुत कुछ करने वाले हैं। बहुत सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स लाइनअप हैं और मैं एडवेंचर स्पोर्ट्स करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक रहता हूँ। तो यहाँ से एक्साइटमेंट लेवल जो है बहुत टॉप पहुँचा और वहाँ जाके आपको दिखाऊंगा मैं क्या क्या करने वाला और वहाँ से शॉपिंग भी करूँगा जो मैं आपको दिखाऊंगा मैं क्या क्या खरीदने वाला। मैं फालतू बदनाम हूँ, ये करता है शॉपिंग। हम इससे पहले भी जब एक ट्रिप पे गए थे अविनाश ने शॉप किया था, ईशा ने कुछ शॉप नहीं किया। जो मैं शॉप करूँगा वो आप देखना, आप बोलोगे ओ माय गॉड ये सोच के आया था। Let's go। खैर ये तो बस अभी ट्रेलर है क्योंकि पूरी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि स्विट्जरलैंड में ये दोनों खूब मस्ती करने वाले हैं और बनने वाले हैं खतरों के खिलाड़ी। मुंबई से कैमरा पर्सन आतिश कामले के साथ कलीम सलमानी की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और विराट की जिंदगी में खुशियां लौट आई है। देखिए नन्ही परी के स्वागत में पूरा परिवार कैसे लगा हुआ है। एक तरफ अमृता का परिवार है तो दूसरी तरफ विराट का। ये दोनों ही परिवार नन्ही परी के लिए बहुत खुश हैं और अब यहाँ पर चर्चा चल रही है अमृता और विराट की बेटी की नामकरण की। हाँ, इसका पार्सल भी तो करना है। पार्सल नहीं, नामकरण। नामकरण पर पूजा की विधि शुरू ही होने वाली थी कि देखिए ये कितना बड़ा झटका लगा इन दोनों परिवार वालों को। ये मानवी और अबीर दोनों शादी करके पहुंच गए हैं। मैं स्टार्टिंग डे 1 से मुझे पता था कि इसको मैं पसंद हूँ। ये एडमिट नहीं कर रहा था, फाइनली इसने एक्सेप्ट कर ही लिया। देखो टाइम वेस्ट नहीं करता है बंदा। मैनिफेस्टेशन है ये इसकी, ये शुरू से बोलती आ रही थी मुझे कि मेरे को लग रहा है तेरे साथ सीन है मेरा। मैं पहले ही बोल रही थी ये हो गया ना फाइनली। देखा अब मानवी की दिमागी हालत ठीक नहीं है। वहीं अबीर को न जाने क्या सूझी कि उसने मानवी से शादी कर ली है। अमृता इस शादी से बिल्कुल भी सहमत नहीं है। तो मानवी को इस हालत में ना लेकर आए। इस घर में जहाँ एक फंक्शन है, वो घर जिसे चलाने की कोशिश की तुमने, इसके साथ मिली। और मानवी को देखिए कैसे ना यहाँ पर हर किसी पे अटैक कर रही है। हे भगवान के लिए जो प्रसाद बना है पहले उसे लेना चाहा, फिर अमृता की बेटी को वो गुड़िया समझ बैठी।
अब ये नचा रहा है फिलहाल, जब तक ये नचा रहा है तब तक मैं नाचूंगी। मैं कुछ नहीं नचा रहा हूँ, ये बच्चे को हार्म कर रही है और दूसरे उसमें, तो मैं तो उसमें मज़े ले रहा हूँ कि हाँ ठीक है, अमू का बच्चा उसके साथ विराट के साथ हुआ है, हाँ बच्चे को कुछ भी करो, विराट का बच्चा है, मेरा होता तो मैं नहीं करता। अब अगर मानवी इस घर में रहेगी तो सबको खतरा है, खास करके अमृता की बेटी को। इसीलिए तो कोई भी राजी नहीं है कि मानवी यहाँ पर रहे। अब इन सब के बीच ना विराट चुपचाप खड़ा है। उसने सहमति दे दी है कि अबीर और मानवी इसी घर में रहेंगे। अब कोई भी वजह नहीं जानता है, लेकिन हम जानते हैं अमृता को मानवी की किडनी लगी है। नहीं, ये अभी ऐसा सवाल है जिसका जवाब अभी हमारे पास भी नहीं है। हम नहीं दे सकते, हमको खुद को नहीं पता है। आधे टाइम मुझे पता नहीं होता। देखो मेरे बच्चे का बाप कौन था ये मुझे भी नहीं पता था। जितनी ये करप्ट है, जितने हम सेल्फिश हैं, मुझे लगता है कि हम एक दूसरे में से किसी की किडनी देंगे। मैं इतना बड़ा की ले लूँ मैं उतना। बट किसकी है वी डोंट नो। अभी तक तो मेरी है। मेरे पागलपन का इसने बहुत फायदा उठाया है। इसी बात का फायदा उठाएगा अबीर और इस घर में रहेगा। वही मानवी बीच बीच में अपनी चाल चलती रहेगी। अब अमृता की मुश्किलें बढ़ गई है। वो जानती नहीं है कि बैठे बैठाए मुसीबत एक बार फिर से उसके घर आ गई है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। तुमसे कहा था ना, लोग हमें यही रख लेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। गुम है किसी के प्यार में। यहाँ हमने आपको बताया था ना किस तरह संगीत जो है वो नील और तेजस्विनी को करीब ला रहा है, लेकिन यही बात तेजस्विनी की सासू माँ को अखर रही है लगता है। तभी तो उन्होंने ये संगीत वंगीत का प्रोग्राम जो है वो एकदम बंद करवा दिया है। मान तो मैं भी नहीं पा रहा हूँ कि ये तू बोल रहा है। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है इन माँ बेटी ने तुझ पर क्या जादू किया है। मैंने तेजस्विनी से वादा किया है कि ये शादी इनके और इनके सपनों के बीच में नहीं है। टीवी सीरियल की कहानी में अक्सर ऐसा ही क्यों होता है? एक बहू को कभी भी अपने सपनों को पूरा करने की आज़ादी नहीं मिलती। अब देखिए कहाँ तेजस्विनी ने सोचा था कि वो म्यूजिक इंडस्ट्री में अपना नाम बनाएगी, लेकिन यहाँ तो उसके ससुराल वाले चाहते ही नहीं है कि वो म्यूजिक की पढ़ाई करे। और ज़रा देखिए तो सबसे पहले उसे रोकने के लिए उसकी सासू माँ ही खड़ी हैं। नील के दोस्त की पार्टी में ऋतुराज ने तेजस्विनी को गाने के लिए मजबूर किया और देखिए वहाँ जो कुछ भी हुआ ना, उसकी वजह से तेजू को अब डांट पड़ रही है। हमारे घर में कला और गाना या एक्टिंग करना, मतलब प्रधान फैमिली में उसको बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। तो इस वजह से भूषण दादा, मैं और हम बहुत गुस्सा हो गए हैं कि तेजस्विनी ने हमारे खिलाफ जाके वहाँ जाके गाना गाया। घर पे आके तेजस्विनी को बहुत सुनाते हैं, लेकिन हमारी तेजू भी हमें बहुत सुनाती है कि हमारे घर में ये था, वो था, ये था। और मेरी आई के संस्कार, मेरी आई भी गाना गाती है और गाना गाना मतलब लोगों का दिल बहलाने के लिए नहीं, वो एक अच्छी, मतलब हम जब पूजा करते हैं तब भी हम आरती गाते हैं। नील तो पूरी तरह से तेजस्विनी का साथ दे रहा है क्योंकि वो चाहता है कि तेजू अपने सपनों को पूरा करे। लेकिन भाई जब नील को ही अपने सपने पूरा करने का मौका नहीं मिला तो तेजू को ये मौका कैसे मिलेगा? नील भी सिंगर बनना चाहता था, लेकिन घर वालों ने उसे गाने का मौका ही नहीं दिया। वैसे अगर देखा जाए तो ऋतुराज भी तो सिंगर है, लेकिन घर वालों का ये मानना है कि ऋतुराज की परवरिश ना इस घर में नहीं हुई है, इसीलिए उसे गाना गाने की पूरी आज़ादी है। इस घर का बेटा तो हूँ ही नहीं मैं, लेकिन तेजस्विनी तो इस घर की बहू है और आपको लगता है ये आपकी बात मानेगी? ये तो एमए भी म्यूजिक में कर रही है। ये शादी अपने आप में ही एक अपशगुन है और आप ना प्लीज ये शुभ अशुभ वाली बातें रहने दीजिए। आपको जो चाहिए था वो मिल गया ना आपको। आप लोग मुझे इस घर से भगाना चाहते थे ना। हाय मैं ना उस घर में वापस कभी नहीं आने वाली हूँ, कभी नहीं। मुझे कोई शौक नहीं है तेरी बेटी की आई बनने का। तू जानती नहीं है क्या अपने बेटी को? हाँ,
अरे मैं कुछ समझाऊंगी और वो सुनेगी, ऐसा लगता है तुझे? अब भाई घर में जो रूल्स होते हैं ना वो तो सबके लिए एक जैसे होने चाहिए। खैर यहाँ नील की माँ को तो लगता है कि तेजू ने नील पर कोई जादू कर दिया है, क्योंकि तभी तो वो हर कदम पर तेजू का साथ दे रहा है। मैं तो बहुत नील पे गुस्सा कम और हर्ट ज़्यादा हूँ कि नील अभी मुझे उल्टा जवाब देने लगा है, नील तेजस्विनी की साइड लेने लगा है। तो एज अ मदर वो मुझे बहुत हर्ट कर रहा है, लेकिन अभी क्या ही करे, शादी के बाद लड़के हो जाते हैं ऐसे। अब आने वाले दिन तेजस्विनी की लाइफ में काफी मुश्किल भरे होने वाले हैं और अब देखना ये होगा कि आखिर वो घर वालों के खिलाफ जाकर कैसे अपनी पढ़ाई पूरी करेगी। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई सीरियल परिणीति में राजीव का ये जो नाटक है, फॉर दैट मैटर परी और राजीव का जो नाटक है वो बड़ा भारी पड़ रहा है राजीव के लिए। क्या है ना, चलिए झूठ मूठ ही सही, वो दो नाव पर सवार होने की कोशिश कर रहे हैं। अब होता ये है कि जब वो परी के साथ होते हैं तो नीति बुरा मान जाती है और नीति के साथ होते हैं तो परी बुरा मान जाती है। हाय बेचारे राजीव करे तो क्या करे। परी और राजीव मिलकर ड्रामा कर रही हैं। पृथ्वी और नीति को सबक सिखाने के लिए और हमेशा के लिए इनकी जिंदगी से दूर करने के लिए। अब इसके लिए परी और राजीव को एक कितना बड़ा ड्रामा करना पड़ रहा है। राजीव को परी को भी खुश रखना पड़ रहा है तो वहीं नीति को भी खुश रखना है। अब ये तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, एक साथ दोनों को खुश रखना ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। और देखिए वही हो रहा है। जब परी राजीव और नीति को एक साथ देखती है तो वो राजीव से सवाल पूछती है, तो वहीं नीति जब परी और राजीव को एक साथ देखती है तो नीति से सवाल पूछती है। सड़क के बीचों बीच खड़ी हो जाती है अपनी जान देने के लिए कि संजू नहीं मिलेगा तो फिर मेरा जीने का क्या मतलब है, संजू ही मुझसे बात नहीं करेगा तो क्यों जीऊँ मैं, सो मैं मर ही जाती हूँ। तो बस मरने ही वाली होती है, कार आ ही रही होती है कि संजू एंड मोमेंट पे आके नीति को बचा लेता है, क्योंकि संजू बहुत अच्छा लड़का है दिल का, तो वो चाहे नीति हो चाहे कोई भी हो वो उसे बचा लेगा। सो इन दी एंड वो मुझे बचा लेता है। सो आई एम वेरी हैप्पी। और मैं थोड़ा सा साइकोटिक हो जाती हूँ और कहती हूँ कि मुझे छोड़ के मत जाना, और मुझे बहुत ज़ोर से हक करती हूँ संजू को और कहती हूँ कि मुझे छोड़ के मत जाना वरना मैं मर जाऊँगी तुम्हारे बिना, विच इज़ अ लिटिल सरप्राइजिंग नहीं पर हाँ थोड़ा सा अलार्मिंग है इसके संजू के लिए, क्योंकि वो तो नाटक कर रहे हैं और मैं थोड़ा सा डीपली घुसती जा रही हूँ इस चीज़ में, तो उसे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मैं कहीं नाटक में मैं फंस ना जाऊँ कहीं बाद में। प्यार तो पता नहीं होगा कि नहीं, बट संजू फंस सकता है एनी डे क्योंकि नीति ऐसी है जो मतलब किसी से भी अपना काम निकलवा सकती है, करवा सकती है, सच झूठ बोल के, रो के, ड्रामे करके शील गेट व्हाट शी वांट्स। बेचारा राजीव दोनों को समझा के थक गया है। अब कहीं ऐसा ना हो कि पानी सर से ऊपर चला जाए और राजीव इन दोनों को छोड़कर कहीं और निकल जाए। अब राजीव जानता है कि परी को वो यकीन दिला सकता है, लेकिन नीति उसका भरोसा जीतने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। इसीलिए उसने पृथ्वी और नीति की कंपनी ज्वाइन कर ली है ताकि दोनों को शक ना हो। एक्चुअली प्लानिंग की तो शक नहीं है, पर हाँ ये मुझे लग रहा है कि हाँ एक्चुअली प्लान एज सच कि मैं इन दोनों को देख लेती हूँ और संजू बहुत दूर से मुझे दिख रहा है कि संजू बहुत प्यार से बात कर रहा है पार्वती के साथ। तो बस मैं थोड़ा गुस्सा हो जाती हूँ, कहती हूँ कि क्या तुम दोनों मेरे साथ गेम। तो इसलिए संजू मुझे पृथ्वी के ऑफिस ले जाता है और ज्वाइन कर लेता है हमारी कंपनी, मुझे यकीन दिलाने के लिए। तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ कि वाह संजू तो सही बोल रहा था। तो संजू को पता चला है, बबली ने बताया शायद, कि दलजीत ने बहुत बदतमीज़ी से बात की है परी के साथ और कुछ ऐसा कमेंट किया है जो
एक लड़की के लिए बहुत ही ऐसा शर्मनाक था, तो उसे सहन नहीं होती है ये चीज़। और परी के साथ कैसे उसने ये बदतमीज़ी की, तो इसलिए वो उसे मारता है, डांटता है और उसे पूरे रस्सियों से बांधकर खींच कर लेके जाता है पार्वती के पास कि वो उसे सॉरी बोले। तो बस वही है कि सॉरी बुलवाने के लिए वो उसे खींचता हुआ ले गया है। अब ये जो खेल अंबिका, राजीव और परी इन तीनों ने मिलकर खेला है, अब ये खेल बहुत लंबा चलने वाला है और क्या पता इस खेल के चलते कितने रिश्ते टूटेंगे और कितने रिश्ते जुड़ेंगे। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। देखिए, पति पत्नी के रिश्ते में ना विश्वास होने की बहुत जरूरत है। फॉर दैट मैटर किसी भी रिश्ते को अगर आप चाहते हैं कि वो लास्ट करे, लंबा चले, तो दोनों तरफ विश्वास होना चाहिए। लेकिन सीरियल राम भवन में इसी विश्वास की कमी नजर आ रही है ओम और ईशा के रिश्ते पे। ईशा को लगता है कि ओम ने उसका विश्वास तोड़ा है और यही वजह है कि अब वो घर छोड़कर जाने के लिए तैयार है। बिल्कुल नहीं हो जैसा हमने सोचा था। हमारे उसूल एक बेईमान का साथ नहीं दे सकते। इसलिए हम तुम्हें और राम भवन को हमेशा के लिए छोड़ के जा, हमेशा के लिए छोड़ के जा, हमेशा के लिए छोड़ के जा, हमेशा के लिए छोड़ के जा। कल तक जिन दो इंसानों को एक दूसरे पर इतना भरोसा था, ईशा ओम पर भरोसा करने लग गई थी, तो वहीं ओम को अपनी पत्नी ईशा में एक दोस्त नजर आ रही थी। हमारे उसूल एक बेईमान का साथ नहीं दे सकते। फिर इस सीन को देखकर आप यही सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हो गया कि ये दोनों अब एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। नौबत यहाँ तक आ गई कि ईशा अपना ससुराल छोड़कर जा रही है। ईशा ने जो पन्ना हाथ में पकड़ा है, आखिर इस पन्ने में ऐसा क्या है? कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे हैं कि इन दोनों का तलाक तो नहीं हो रहा है? इसलिए हम तुम्हें और राम भवन को हमेशा के लिए छोड़ के जा, हमेशा के लिए छोड़ के जा, हमेशा के लिए छोड़ के जा, हमेशा के लिए छोड़ के जा। अब जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। ईशा और ओम के बीच तलाक तो नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ, ईशा को ये लग रहा है कि एग्जाम में ओम ने चीटिंग की है। जी तो हमने जो शूट किया था कि आगे जाके जब ओम पढ़ाई के लिए तैयारी कर रहा है और एग्ज़ाम देने वाला है, तो ईशा को लगता है कि ओम चीटिंग कर रहा है। वो एक क्वेश्चन शीट ढूंढ लेते हैं घर में, उसे लगता है कि पेपर लीक हुआ है और ओम ने उसे लिया है, तो इसलिए ईशा बोलती है कि वो एक झूठे इंसान के साथ नहीं रह सकती है, इसलिए राम भवन छोड़ के जाना चाहती है। जी मिसअंडरस्टैंडिंग है ऑफकोर्स, मतलब ओम ने चीटिंग की है कि नहीं है वो आपको देखना पड़ेगा। अब ओम के पास नौकरी नहीं है, ईशा ने ही उसे हिम्मत दिलाई है कि तुम अपना एजुकेशन पूरा करो, अच्छे से पढ़ाई करो, एग्जाम्स पास करो, उससे तुम्हारे करियर को बहुत सपोर्ट मिलेगा। ईशा की बात ओम ने मानी, उसने एग्जाम्स भी दिए, लेकिन यहाँ पर उसने चीटिंग नहीं की है। अब पेपर लीक हुआ है और ईशा के हाथ में पेपर है जो कि इसी घर से मिला है, तो ऐसे में ईशा को लग रहा है कि ओम ने चीटिंग की है, इसीलिए वो नाराज है, वो एक चीटर का साथ नहीं देना चाहती है। अब इन दोनों के बीच एक गलतफहमी कैसे क्रिएट हुई ये तो हम जानते हैं, एक गायत्री के अलावा भला कौन कर सकता है ऐसा। फिर से जुगाड़। तुमने वादा किया तो कि इस बार तुम कोई चीटिंग नहीं करोगे। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता। वहीं दूसरी ओर ओम बहुत ही गुस्सा है क्योंकि ईशा के काका
ओम के परिवार के साथ सुलह करने आए हैं। इसी बात को लेकर ओम ना कुछ ज्यादा ही नाराज हो गया है। कितना आसान होता है ना अब बुजुर्गों के लिए कहना कि कोई ईगो की वजह से कुछ समझ नहीं पा रहा। अरे अगर शादी वाले दिन हमारी आंखों में आंखें डालकर हमें कहता ना कि वो मिली से प्यार करता है तो उसकी प्यार के खातिर हम ओम रामदास वाजपेयी शादी से पीछे हट जाते हैं। ईशा को ओम का ये रूप भी अच्छा नहीं लगा है। फिलहाल ईशा शांति से समझाने की कोशिश कर रही है ओम को, लेकिन ओम अभी इतने गुस्से में है कि किसी की बात नहीं मानेगा। अगर इन दोनों के बीच ऐसा ही चलता रहा तो कैसे प्यार बढ़ेगा? हम तो यही सोच सोच कर परेशान हो गए हैं। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। लीजिए, हमारी कुमकुम भाग्य की प्रार्थना को बचाने के लिए आ गए हैं कुंडली भाग्य की करण प्रीता। अरे मजाक नहीं कर रही हूँ, सच्ची में आ गए हैं। जी हाँ, इसी को कहते हैं भाईचारा, जब आप अपनों के लिए अपनों के साथ डट के खड़े हों। I'm so sorry. I'm so sorry. तुम इतनी बदकिस्मत हो कि तुम्हारे पास एक माँ तक नहीं। तुम इतनी बदकिस्मत हो कि तुम्हारे पास एक माँ तक नहीं। मैं हूँ इसकी माँ। टीवी पर वापस आ गए हैं करण और प्रीता, क्योंकि शो कुमकुम भाग्य और कुंडली भाग्य का भाग एक दूसरे से जुड़ गया है। अब देखिए, टीवी की बहुएं तो अक्सर एक दूसरे की मदद करती हैं और इन मामलों में प्रीता तो सबसे आगे है। देखिए, प्रार्थना की मदद करने के लिए पहुंच गए हैं करण, तो वहीं उनके पीछे पीछे प्रीता भी आती ही होंगी। करण लूथरा और प्रीता वापस आए हैं और इस बार एक अलग भाग्य फैमिली में आया है जो कि कुमकुम भाग्य है। तो जहाँ पे प्रीता है वहाँ पे करण है, जहाँ करण है वहाँ प्रीता है, तो ऑब्वियसली शी इज गोइंग टू कम बैक। वो भी यहाँ पर आएंगी। प्रार्थना की जिंदगी में इन दिनों काफी कुछ हुआ है। भावेश ने उसके साथ जबरदस्ती शादी करने की कोशिश की। ये तो अच्छा हुआ कि रौनक ने उसे बचा लिया। गुंडों ने प्रार्थना और रौनक पर हमला भी तो किया था, और जरा देखिए आज हॉस्पिटल में सभी लोग मौजूद हैं। रौनक की माँ प्रार्थना पर भड़क रही है, उसे खरी खोटी सुना रही है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये सब कुछ प्रार्थना की वजह से हुआ है। बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। नहीं चाहिए तुम्हारी माफी। मैं कुछ ऐसा बोल दूंगी जो तुम कभी सुन नहीं पाओगी, और तुम बात करने के लायक ही नहीं हो। कहा था ना मेरे बेटे से दूर रहना, वादा दिया था ना तुमने। ऐसे वादे देती हो तुम जो 1 मिनट में तोड़ देती हो। तुम बहुत चालाक हो, क्योंकि तुम मेरे बेटे के पास नहीं जाती, उसे अपने पास बुलाती हो। कुछ ऐसा करती हो कि वो तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। अब देखिए, यहाँ पर प्रार्थना अकेली नहीं है, क्योंकि उसका साथ देने के लिए उसकी माँ पूर्वी यहाँ मौजूद है। तुम इतनी बदकिस्मत हो कि तुम्हारे पास एक माँ तक नहीं है। मैं हूँ उसकी माँ। आज अचानक एक नई माँ आई है पोस्ट पर। प्रार्थना, मुबारक, तुम्हारी एक नहीं दो माँ। इसकी माँ, उसकी माँ, एक माँ, 2 माँ, और कितनी माँ? कोशिश तो बहुत की रौनक की माँ ने प्रार्थना और पूर्वी को सुनाने की, लेकिन जरा देखिए, प्रार्थना ने साफ कर दिया कि वो अपनी माँ के खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुनेगी। बेटी तो मेरे बेटे को पटा नहीं सकी, तो अब माँ आई है मेरे बेटे को पटाने अपनी बेटी के लिए। बस, आप मेरी माँ से बात नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? अब तुम बताओगी मुझे क्या सही है और क्या गलत है। आप मेरी माँ के लिए कुछ नहीं करेंगी, मैं नहीं सुनूंगी, क्योंकि आप जो कुछ भी कहेंगी सब गलत है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने आवाज उठा रही हो।
पूर्वी के साथ साथ यहाँ पर करण और प्रीता भी तो आए हैं ना, जो रौनक और प्रार्थना को एक करते हुए नजर आएंगे। अब भाई इसीलिए तो उनकी शो में एंट्री करवाई जा रही है। लौट आया है गुजरा हुआ वक्त। I'm really sorry. आपकी आंखें बता रही हैं कि आप किसी को ढूंढ रही हैं। अपनी माँ को। और आप? अपनी प्रीता को। भाग्य की स्याही से लिखने प्रार्थना की तकदीर आ रहे हैं आपके चहीते करण और प्रीता। ये करण और प्रीता कुमकुम भाग्य के जो भी सदस्य हैं, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करेंगे। इन्हीं प्रॉब्लम्स करण और प्रीता की खुद हैं कि प्रीता की याददाश्त अब तक वापस नहीं आई है और उसको ये याद नहीं है कि करण कौन है, यही करण है, और उसको लेकिन पता है कि यही प्रीता है और प्रीता को तब से ढूंढ रहा है। तो इनकी अपनी इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, अब उन प्रॉब्लम्स में आप दूसरे लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। कुमकुम भाग्य के साथ साथ सीरियल कुंडली भाग्य के फैंस के लिए भी ये स्पेशल एपिसोड एक ट्रीट की तरह होंगे, क्योंकि भाई इतने दिनों बाद करण और प्रीता टीवी पर साथ दिखेंगे। अब देखना होगा कि करण और प्रीता रौनक और प्रार्थना को कैसे मिलाएंगे। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। भाग्य की स्याही से लिखने प्रार्थना की तकदीर आ रहे हैं आपके चहीते करण और प्रीता। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए अब बात करते हैं सीरियल अनुपमा की। जी हाँ, यहाँ पे अनुपमा जो है उसने धावा बोल दिया है, मुहिम छेड़ दी है ड्रग्स के खिलाफ। अच्छी बात है, ये एक ऐसी बीमारी है, महामारी है जिससे हम सब जूझ रहे हैं और जिसके खिलाफ हम सबको डटने की जरूरत है, यानी डट के खड़े रहने की जरूरत है। लेकिन यहाँ पर अनुपमा का एक पर्सनल एंगल भी है। दिक्कत यह है कि अनुपमा की नातिन यानी ईशानी खुद ही इन ड्रग डीलर्स के चंगुल में बुरी तरह से फंस चुकी है। ईशानी को परेशान करने वालों से चुन चुन कर बदला लेगी अनुपमा, और इसमें उसका साथ देगा राघव। दे भी क्यों ना, बात ही ऐसी है। ईशानी के साथ इतना सब कुछ हो रहा है, उसे ड्रग्स लेने के लिए मजबूर कर रही हैं कुछ शैतान। अब ऐसे में ईशानी पीछा तो छुड़ाना चाहती है इन ड्रग डीलर से, मगर वो ऐसा कर नहीं पा रही है क्योंकि ये गुंडे उसके पीछे जो पड़ गए हैं। अब बात दरअसल ऐसी है कि अनुपमा खास ख्याल रखना चाहती है ईशानी का, जिसके लिए वो ईशानी से कहती है कि वो उसके साथ जाए उसके काम में मदद करने के लिए। अब ऐसे में जब अनुपमा ऑटो से उतरकर अपना काम कर रही होती है तो ये ड्रग डीलर्स ईशानी को पकड़ लेते हैं और उसे ड्रग्स थमाने की कोशिश करते हैं। अब जैसे तैसे अनुपमा ने इन गुंडों से पीछा तो छुड़वा दिया, मगर ये गुंडे इतने आसानी से ईशानी का पीछा नहीं छोड़ने वाले। जितना प्यार करती हैं ईशानी से वो भी सबको दिख रहा होगा। तो जब उन्होंने देखा कि खुलेआम फोर्सफुली दिया जा रहा है कि मैं मना भी कर रही हूँ कि नहीं चाहिए मुझे, ईशानी मना कर रही है नहीं चाहिए, फिर भी उसे फोर्सफुली दिया जा रहा है, तो वो जो एक एग्रेशन था अनुमा के अंदर का वो बाहर आ गया और ईशानी के अंदर का डर बाहर आ गया कि ईशानी डरी हुई है कि उसकी फैमिली को कुछ ना हो। अभी उसने तो पंगा ले लिया, उसने तो चीज़ें कर दी हैं। अब यहाँ पर अनुपमा की नज़र क्या हटी, मानो दुर्घटना घटने ही वाली थी कि ठीक समय पर राघव की एंट्री होती है। राघव भी ईशानी की मदद करता है, मगर ये मदद ज्यादा देर तक वो नहीं कर पाता, जिसके बाद जैसे तैसे अनुपमा भी ईशानी को ढूंढते हुए उसके पास आएगी। मगर इस बार अनुपमा का रौद्र रूप दिखाई देगा क्योंकि वो इन गुंडों को बेल्ट से मार मार कर सबक सिखाएगी।
नहीं चाहती, शी डजंट वांट कि अब उसकी फैमिली हर्ट हो, और उससे ज़्यादा खुद का भी उसे डर है कि कहीं वो अपनी ज़िंदगी ना गंवा बैठे ये चीज़ों में। तो आई थिंक इट्स अ वेरी इंटेंस सीन, इमोशनल तो है ही, बट आई थिंक उससे भी ज़्यादा दिस ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स कि आज के जनरेशन के जो बच्चे होते हैं वो ये सब चीज़ों के बाद एक मेंटल स्टेट उनकी स्टेबल नहीं रहती। तो आई थिंक दैट काइंड ऑफ इज बीइंग पोर्ट्रेड इन दिस। अब इतनी कड़ी धूप में शूटिंग करने के बाद भूख तो लगेगी ना। देखिए कैसे अनुपमा महाराष्ट्र की फेमस भाकरी को एंजॉय करते हुए दिखाई दी, और उनके साथ साथ ईशानी ने भी इसका खूब मजा लिया। अब फिलहाल के लिए अनुपमा ईशानी को बचाने में लगी हुई है। जब तक वो ईशानी को इन ड्रग डीलर से नहीं बचा लेती, वो तब तक चैन की सांस नहीं लेगी। क्यों, है कि नहीं अनुपमा? मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल भाग्यलक्ष्मी में शालू के हाथ आ गई है डीएनए रिपोर्ट मलिष्का की, जिसमें साफ पता लग रहा है कि बच्चा दरअसल बलविंदर का है। लेकिन यू नो ना, सीरियल में अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन कैसे क्रिएट करते हैं, क्योंकि ये रिपोर्ट शालू किसी को दिखाएगी नहीं, और ये रिपोर्ट फिर गायब हो जाएगी, और फिर किसी को नहीं पता चलेगा असलियत के बारे में, और फिर कहानी गोल गोल घूमती रह जाएगी। करेक्ट? आयुष, क्या हुआ इसे? मैं ठीक हूँ मैडम, चकाचक। ये पी हुई है, तुम नशे में हो? वाह वाह भाई, बहुत बढ़िया। एक तो मैं नशे में नहीं, दूसरा मैंने ड्रिंक की, और सब मुझसे ऐसे क्यों पूछ रहे कि मैंने ड्रिंक करी, नशे में हूँ? क्योंकि तुम नशे में हो। अच्छा, मैंने ड्रिंक पी हुई है, दिख रहा है आयुष। वाह, मैंने ड्रिंक की हुई है। फिर जब से आयुष और शालू की मेहंदी शुरू हुई है, तब से गड़बड़ ही तो हो रहा है। अब देखिए ना, आयुष नशे में है, उसे होश ही नहीं है क्योंकि उसने गलती से शराब पी ली है। फिर वहीं ऋषि और लक्ष्मी नील की अच्छे से क्लास ले रहे हैं। अरे आया क्यों इस घर में, बोलेगा? सपना मेरा मन कर रहा है कि मैं तुझे, तो करो ना, जो करना है करो। जो करना है तुम्हें? हाँ सही बोल रहा हूँ, करो ना। बस 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 बस। क्या हुआ? हाँ क्या हुआ? किया ना? नहीं मैं अपनी बोलूंगा, अपनी। अब तक तो बोल रहा था कुछ करके दिखाओ, कुछ करके दिखाओ, किया ना? अपनी बोलूंगा। फिर मौके पर शालू भी पहुंची। शालू के पास एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है, लेकिन क्या करें, अभी जो सिचुएशन है ना, उस सिचुएशन में उसे कोई बोलने ही नहीं दे रहा है, खास करके आयुष। ऐसे कर सकते हो? अभी बात तो सारी 100 बात है कि मैंने तो पी नहीं है। मैं अब मेरे को एक बात बताओ भाभी, अगर मैंने इस टाइम पी होती, मैं कैसे सीधा खड़ा हुआ? बस आप खुद बता दो। तुम खड़े नहीं बैठे हो। आयुष आराम से। मैंने ड्रिंक नहीं किया, मुझे भाई इन लोगों ने कुछ पता नहीं क्या नशीला पदार्थ मिलाया या पता नहीं ड्रिंक अल्कोहल दिया, मेरे को नहीं पता है। मुझे सीन के ड्यूरेशन में बोला गया था कुछ ड्रग डाली है, वाइल आई थॉट कि अल्कोहल गई है। अभी सीन्स में लिख के आ रहा है कि ड्रिंक करी है, तो आई डोंट नो, कुछ नशा हुआ है मुझे, बट वो नशा मैंने करा नहीं है, मुझे कराया गया है अनुष्का ने उसे, और उसके गंदे इरादों ने करवाया मुझसे। बट गंदे इरादों में कामयाब होती उससे पहले लक्ष्मी ने आके अनुष्का को रोक लिया, और ऋषि ने नील को पकड़ लिया। लक्ष्मी ने भी कह दिया कि हम बाद में बात करेंगे, और ऋषि खैर वो तो नील के साथ बिजी है। अब यहाँ पर शालू बहुत बड़ी खबर लेकर आई है। उसके हाथ डीएनए रिपोर्ट लग गई है जिसमें साफ साफ लिखा है मलिष्का की कोख में बलविंदर का बच्चा पल रहा है। इतनी बड़ी बात उसे पता चली है, लेकिन आयुष है ना कि उसे बोलने ही नहीं दे रहा है। पता नहीं क्या क्या आयुष बोल रहा है। अरे हद यार, हद है। मैं पूरे घर में शालू 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 करता हुआ शालू को ढूंढ रहा हूँ, और ये शालू चली गई बाहर घूमने। क्यों भाई?
आई थिंक आने वाले 1-2 एपिसोड में भी मैं ड्रंक ही रहने वाला हूँ, इस इंटॉक्सिकेशन में ही जीने वाला हूँ एटलीस्ट 2 एपिसोड। हाँ यार भाई, अभी शालू बोल रही थी कि तेरा बढ़िया ना, तेरे को कुछ करना ही नहीं पड़ रहा, ना बाल बनाने पड़ रहे हैं, ना एक्टिंग ज़्यादा करनी पड़ रही है, जो मुंह में आ रहा बोल रहा है। तो एक्चुअली वही हो रहा है। मैं आई लव सच सीन्स वेयर यू नो यू ऑल्सो डोंट एंड अप जजिंग योर सेल्फ कि ये लाइन तुझे कैसे बोलनी चाहिए थी या फिर ये सीन तुझे कैसे करना चाहिए था। इट्स ऑल इन फन एंड गेम्स नाउ राइट नाउ। अब नील तो इनके कब्जे में आ गया है, देखना ये होगा कि अनुष्का कब इनके हाथ लगती है। और हाँ, जो रिपोर्ट शालू के हाथ लगी है वो रिपोर्ट अगर सही सलामत रही, हमारा मतलब है मलिष्का के हाथों से बची है, तब प्रूफ के साथ सबको पता चल जाएगा कि क्या क्या किया है मलिष्का और बलविंदर ने। फिलहाल अभी हम आपसे यही कहेंगे कि इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। सीरियल की दुनिया में अक्सर अच्छी खबर आती है ना, तो वो सब तक पहुंच नहीं पाती है। कहीं यहाँ पर भी ऐसा हो गया तब तो कोई फायदा नहीं होगा। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, गुरुवार का दिन है और आज के दिन तो रिपोर्ट कार्ड निकाली ही जाती है सीरियल्स के दुनिया की। तो चलिए, वक्त हो गया है टीआरपी का। छोटे पर्दे का टीआरपी चार्ट आ गया है और सीरियल की दुनिया में भूचाल सा आ गया है। टीवी सीरियल्स के नंबर लगातार गिरते जा रहे हैं। इससे पहले आईपीएल के मैच हुए। अब आईपीएल के मैच तो होते ही रहते हैं, लेकिन टीआरपी में इतनी गिरावट कभी नहीं आई जितने इस साल आई है। चलिए शुरुआत करते हैं नंबर 5 से। नंबर 5 पर आ पहुंची है मन्नत, राम भवन और सीरियल शिव शक्ति तप त्याग तांडव 1.2 रेटिंग के साथ। चौथे नंबर पर सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा और झनक ने जगह बनाई है 1.4 रेटिंग के साथ। तीसरे नंबर पर जादू तेरी नजर एडवोकेट अंजलि अवस्थी मंगल लक्ष्मी ने जगह बनाई है 1.6 रेटिंग के साथ। नंबर 2 पर पहुंचा है सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है और लक्ष्मी का सफर 1.7 रेटिंग के साथ। नंबर 1 पर अनुपमा आ गई है इस हफ्ते। इसी के साथ सीरियल उड़ने की आशा भी नंबर 1 की पोजीशन पर है। इन दोनों सीरियल ने 1.9 की रेटिंग बटोरी है। वीकेंड स्लॉट पर राज कर रहा है लाफ्टर शेफ 1.3 रेटिंग के साथ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।